नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज मैं आपके लिए बहुत काम की खबर लेकर आई हूं, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जेब में रखा 10 या फिर 20 रुपए का जो नोट है कभी पानी में भीगकर खराब हो गया हो, या फिर कभी सब्जी वाले से नोट लेते वक्त वो इतना सला गड़ा था, इतना ज्यादा वो खराब कंडीशन में था कि उसने लेने से मना कर दिया, या आपने उससे वो नोट लेने से मना कर दिया। या कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि कपड़ों के साथ साथ आपके नोट भी वॉशिंग मशीन में धुल गए। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन अब आपकी, मेरी, हम सभी की इसी रोजमर्रा की परेशानी का स्थायी हल निकालने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाल ही में संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसके बारे में आधिकारिक जानकारी दी, जिसके अनुसार सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि क्या इसका ये मतलब है कि जो अभी आपके पास पुराने कागजी नोट है वो बंद हो जाएंगे? ये प्लास्टिक नोट कब आएंगे? और क्या सच में ये नोट कभी नहीं फटते? ये तमाम सवाल आपके मन में उठ ही रहे होंगे, मैं समझती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके इस भ्रम को दूर कर देती हूँ। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पुराने कागजी नोट पूरी तरह बंद होने वाले हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो अभी कागजी नोट आपके पास हैं वो बिल्कुल चलेंगे। आप किसी भी शॉप में, किसी भी जगह उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने नोट बंद नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में ये साफ किया है कि आरबीआई 100 करोड़ के 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट केवल फील्ड ट्रायल के तौर पर फिलहाल बाजार में उतारेगी। ये नोट कागजी नोटों के साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे, यानी कि एक तरफ कागजी नोट भी चलेंगे तो दूसरी तरफ ये जो पॉलीमर से बने नोट होंगे वो भी मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन काम दोनों ही करेंगे। और जब ये ट्रायल पूरी तरह सफल हो जाता है तो इसके बाद फिर इस पर आगे का जो फैसला है वो लिया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत में प्लास्टिक नोट लाने की जो योजना है वो कोई अभी नई नवेली योजना नहीं है। 2012 में इसमें योजना बनी थी, इस पर चर्चा हुई थी और उस समय 5 शहरों जिसमें कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में इसका ट्रायल होना था। लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त कोई तकनीकी खामी आ गई है, तकनीकी कई ऐसे कारण आ गए जिसके चलते बात फिर आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब 2026 में जाकर इस योजना को फिर से हरी झंडी मिल गई। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि आखिर पेपर करेंसी और पॉलीमर करेंसी में अंतर क्या है, कागज में अंतर क्या है, पॉलीमर में अंतर क्या है। तो चलिए अब इसको मैं विस्तार से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल की कि दोनों में अलग असमानताएं क्या क्या हैं। तो आपको बता दूं कि कागजी नोट पूरी तरह से कागज से नहीं बनते। भारतीय नोट 100% कॉटन यानी कि कपास और कॉटन रैग से बनते, यानी कि मिक्सचर से बनते हैं। वहीं जो पॉलीमर के नोट होते हैं वो BOPP से बनाए जाते हैं। आपको बता दूं कि इसे एक खास तरीके का BOPP एक खास तरीके का जो प्लास्टिक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से इसे बनाया जाता है। अब दोनों के लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो कॉटन नोट जाहिर सी बात है कि आसानी से गल जाते हैं। पसीना लग गया है या पानी में गलती से चले गए, गिर गए तो वो खराब हो जाते हैं, वो सड़ने गलने लग जाते हैं, वो फट जाते हैं। जबकि जो पॉलीमर के नोट हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं और जल्दी से इतनी आसानी से ना मुड़ते हैं, ना गलते हैं, ना ही फटते हैं। अब हाइजीन की बात करें, स्वच्छता की बात करते हैं, तो कागजी नोट हाथों हाथ घूमते घूमते अपने साथ बैक्टीरिया और वायरस का घर बन जाते हैं। लेकिन पॉलीमर जो नोट होते हैं उन पर गंदगी इतनी आसानी से नहीं चिपकती। इनकी सतह में किसी तरीके का छेद नहीं होता, जिससे ये नमी, गंदगी और बैक्टीरिया को बिल्कुल भी नहीं सोखते। इसके अलावा पॉलीमर नोटों में ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम होते हैं, जिसे साधारण प्रिंटर से कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। इसमें आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स मिलाना बेहद आसान है। तो अच्छी बात यह है कि जो नकली नोट अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में उतर जाते हैं, 10 के, 20 के, 500 के, 1000 के। जब 2000 के नोट आए तो 2000 के नोट भी नकली बन गए थे। लेकिन पॉलीमर नोट आने के बाद ये होगा कि इन्हें इतनी आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकेगा, ये लगभग नामुमकिन है। तो ये सुरक्षित रहेंगे, नकली नोटों का खतरा कम हो जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि पॉलीमर नोट इतने बेहतर हैं तो फिर सरकार इससे क्या क्या फायदे अपने देख रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छपाई के खर्च में भारी बचत होगी।
हालांकि शुरुआत में पॉलीमर नोट छापना थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन अगर एक कागजी नोट को 5 साल में 3 बार बदलना पड़े तो आप सोचिए, और पॉलीमर नोट को 5 साल में एक ही बार बदलना पड़े, 5 साल तक चले, तो लंबे समय में देश का हजारों करोड़ रुपए का प्रिंटिंग खर्च बच जाएगा। यानी कि बार बार हमें इस नए नोट को छापना नहीं पड़ेगा। पॉलीमर का जो नोट है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, जो उसकी लाइफ है वो ज़्यादा होती है, वो 5 साल तक आराम से चल सकता है, जबकि कागजी जो नोट हैं वो 2.5 से 3 साल तक ही चल पाते हैं। दूसरा फायदा क्या है? पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक स्टडी है, उसके मुताबिक पॉलीमर नोट कागजी नोटों के मुकाबले 32% कम ग्लोबल वार्मिंग पैदा करते हैं। पुराने पॉलीमर नोटों को रिसाइकल करके प्लास्टिक का दूसरा सामान बनाया जा सकता है। छोटे नोटों की समस्या का जो अंत है, पॉलीमर नोट आ जाते हैं तो वो भी हो जाएगा। 10 और 20 के नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं तो आपको चेंज चाहिए, खुले चाहिए, 10 और 20 के नोट चाहिए होते हैं। बस में टिकट्स लेनी हो या किसी चाय की दुकान पर जाना हो तो 10-20 का नोट सबसे पहले डिमांड में आ जाता है, और इसीलिए ये सबसे तेज़ी से खराब हो जाते हैं। पॉलीमर आने से बार बार नोट बदलने की जो झंझट है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 10-20 का बहुत पुराना भी नोट है तो वो सुरक्षित रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, यानी कि भारत से पहले भी या और किसी देश में पॉलीमर चल रहा है? तो आपको बता दूं कि भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो पॉलीमर नोट लाने जा रहे हैं। इससे पहले दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने 1988 में पॉलीमर नोट पेश किए थे। आज वहाँ 100% पॉलीमर करेंसी ही चलती है, यानी कि प्लास्टिक करेंसी ही चलती है। इसके अलावा यूके हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रोमानिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव्स जैसे 60 से अधिक ऐसे देश हैं जो पहले ही पॉलीमर करेंसी को या तो पूरी तरह से या तो धीरे धीरे आंशिक रूप से अपना रहे हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से अपना भी चुके हैं। भारत में प्लास्टिक नोट आ तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये एक ट्रायल है। अगर ये सक्सेसफुल होता है ट्रायल, तो फिर आगे इस पर फैसला जो है वो लिया जाएगा। आपके पास रखे हुए कागजी नोट फिलहाल पूरी तरीके से मान्य रहेंगे, इसीलिए किसी भी सोशल मीडिया की अफवाह पर, किसी भी खबर पर ऐसे विश्वास ना करें। मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ, आपके कागजी नोट चलते रहेंगे जैसे अभी तक चलते आए हैं। अब आपको क्या लगता है कि भारत के गर्म मौसम और हमारे इस्तेमाल करने की जो आदत है उसके बीच प्लास्टिक के नोट टिक पाएंगे, या फिर यूपीआई के इस दौर में जब हम हर चीज में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हमें नोटों की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, नोटों की जरूरत थोड़ी कम हो गई है, तो आपको क्या लगता है ये नोट काम करेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये खबर कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा।